कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। जी हां, हरियाणा रिजल्ट को लेकर कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है। हरियाणा में उम्मीदों के उलट नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये सब हेरफेर करके किया गया है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मतगणना की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में उनसे जीत छीन ली गई है। यही नहीं, आपको बता दें यहां पर लगातार जो है यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू हो रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीते मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और हमारी उम्मीद के विपरीत आया है। ये वास्तविकता के भी उलट है और यहां हरियाणा लोगों द्वारा तय किए गए बदलाव के खिलाफ है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए घोषित किए गए परिणामों को स्वीकार करना संभव नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जम्मू कश्मीर में विपक्ष ने जीत हासिल की तो उस पर कुछ नहीं कहा गया। जी हां, आपको बता दें यहां पर जब जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज की गई है उस पर कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन हरियाणा में हार जाने पर ठिकरा किसी और पर क्यों फोड़ दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी हां, और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वैभव बिदानी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और इसी के साथ आपका स्वागत है बहुत बहुत। और इसी के साथ अनिल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे दो मुख्य अतिथि के साथ, लेकिन इसके पहले आपको दो बड़ी तस्वीरें भी दिखाते हैं। जी हाँ, कल रिजल्ट डे, हरियाणा के रिजल्ट डे, और हरियाणा के रिजल्ट डे पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान। ये देखिए, पवन खेड़ा और जयराम रमेश के ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। 10 साल बाद एक चुनाव जीतने वाले और हारने वाले सबके लिए कुछ न कुछ वो सिखा कर जाता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनाव हुआ। जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया, वो आपके सामने है। और कैसे केंद्र सरकार ने रूल बाय प्रॉक्सी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहां के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा, न रोजगार का ध्यान रखा। लगातार जो खबरें, आतंकवाद बढ़ने की खबरें, जम्मू रीजन तक में आतंकवादी हमले होने लगे, कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। I will only say this, but the chapter on Haryana is not complete. It will continue. The chapter in Jammu and Kashmir, of course, there will be a coalition government, and as I said till yesterday, various attempts were being made to ensure that the majority will not come to the INC-NC coalition, but the people of Jammu and Kashmir have given a very clear mandate. तो चलिए इसी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हमारे दो खास अतिथि मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कांग्रेस की तरफ। जी हाँ, अनिल शर्मा जी, पहला सवाल आपसे रहेगा क्योंकि मुद्दा भी आप ही से उठ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतगणना में हेराफेरी की गई है। क्या क्या आरोप है आपके, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात, डॉक्टर वैभव जी पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में जो खेला हुआ, लगातार 1.5 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति एकदम पलटा खाई कि चुनाव के परिणाम तक वो 48-49, 50, 48-49, 50 तक जो सीटों का मामला रहा, देर से इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। कई जनपदों से बराबर शिकायतें आती रही राष्ट्रीय हाईकमान को कि यहां चुनाव परिणाम कुछ और आ रहे हैं और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो जिस प्रकार का जो घटना घटित हुई है, न्याय की गुहार लगाने कांग्रेस पार्टी
न्यायालय का भी रुख करेगी और चुनाव आयोग से भी बात करेगी। जी जहां पूरा मीडिया और पूरी जनता की तरफ चारों तरफ फोकस ये था कि कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल। और यहां पर बीजेपी के पास चलते हैं। वैभव जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। अनिल जी ने कहा जैसा कि जो आंकड़े हैं वो चमत्कारी ढंग से आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, तो इनका कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो उलटफेर की है मतगणना में, कहीं ना कहीं कुछ धांधली हुई है, ऐसा आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगाए जा रहे। ये आरोप ये हरियाणा की जनता के ऊपर लगा रहे हैं और कांग्रेस इस समय ये नहीं समझ पा रही है कि वो बोले क्या, वो करे क्या। उनको कुछ ना कुछ करके भी 4-5 दिन निकालने हैं ताकि ये वो सदमे से बाहर आ सके। लेकिन हरियाणा की जनता ने हमेशा, हरियाणा का यही इतिहास रहा है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रही है। जहां पे केंद्र की सरकार रहती है वही हरियाणा में सरकार रहती है। हमने 10 साल विकास की बात करी है, हमने 10 साल बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी है। लेकिन जहां पे कांग्रेस ने, आप 50 वोटों पे एक नौकरी देंगे, हम जो ज्यादा वोट लाएगा हम अपना पेट भरेंगे उससे, अपने परिवार का पेट भरेंगे उससे, फिर बचा कुचा तुम्हें देंगे। ऐसी जो बातें इन्होंने करी है, तो मुझे लगता है प्रशासन से ऊपर और किसी पे भी उंगली उठाने से ऊपर अपने गिरवा में जाके कि वो 10 साल के अंदर अब एक संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे वो जिला अध्यक्ष तक वो नहीं दे पाए हैं। हम जहां भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करती है, ये जिला अध्यक्ष तक इनके पास नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी अपनी कमियां देखे, जो अपने गुटबाजी है उसमें देखे, और तो उनको समझ आ जाएगा असली कारण के हारने का क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, विकास के नाम पे वोट मांगे हैं, जिसको हरियाणा की जनता ने स्वीकारा है। ये एक जाति का सम्मान ना करते हुए जो इनकी तरफ से शब्द कहे गए थे उसका विश्लेषण करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने युवाओं को रोजगार छीनने के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना, उस पे भी समझे कि बोलने के लिए और करने में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है वैभव जी, इस सवाल का जवाब हम अनिल जी से लेंगे। अनिल जी से सवाल लेते हैं, कांग्रेस से सवाल लेते हैं। वैभव जी, जैसा कि कह रहे थे कि आपको शिकायत जनता से है, बीजेपी से नहीं, इस बात की आप पुष्टि करें कि जम्मू कश्मीर में जब आप सरकार बना रहे हैं गठबंधन में, वहां से आपको कोई शिकायतें नहीं मिल रही है, लेकिन अब हरियाणा में अगर जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में आ रही है, तो यहां आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मतगणना में हेराफेरी हुई है। तो ये आरोप आप जनता पे लगा रहे हैं, ईवीएम मशीन पर लगा रहे हैं, बीजेपी पर लगा रहे हैं, किस पर आखिर ये आरोप लगा रहे हैं, या जनता से आपको शिकायत है? क्या कहेंगे? निम्मी जी, भारतीय जनता पार्टी जब भी उनके ऊपर कोई आरोप आता है, सीधा जनता के ऊपर, जनता के पाले में गेंद फेंकना शुरू कर देते हैं। आरोप जनता पर नहीं, जनता का जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं। जहां भी जनता ने जितना भी वोट हमको किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, हमारे प्रवक्ता महोदय का, कि कांग्रेस के पास तो जिलाध्यक्ष भी नहीं, शहर अध्यक्ष भी नहीं, तो मैं इनको बता दूं, कांग्रेस का संगठन बूथ स्तर पर पूरी तरह से मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पन्ना प्रमुखों की बात करती है, इनका अंतर्कलह भी इनको ले डूब रहा है। कांग्रेस ने अगर आरोप लगाया है तो इलेक्शन कमीशन पर, जिन्होंने देर से रिजल्ट घोषित करने का काम किया, चंद समय में। सबसे बड़ी बात, 99% चार्ज मशीनें कहां से लाई? ऐसी क्या व्यवस्था थी जो कि बैटरी तो अनिल जी, आप व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं बीजेपी से। देखिए, हमारे पास समय का भी अभाव है। बीजेपी से एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे, इसकी सफाई में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, झूठे आरोप है, एक झूठा आरोप है। हर बूथ पे जहाँ पे जो इनके एजेंट बैठे होते हैं उनके साइन होते हैं, और वहां पे बैटरी दिखाई जाती है कि किसकी बैटरी कितनी है, कितने परसेंट है। आज मुझे एक भी बैटरी ऐसी दिखा दीजिए, क्योंकि मैं खुद एक उस वक्त एजेंट साहब, मैंने खुद देखी है हमारे यहाँ पे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। दूर बैठे बात करना बहुत आसान है, जब हम बिना तो आप समझ पाएंगे। नहीं उठता है, कार्यकर्ताओं ने अरे अनिल शर्मा जी, ऐसी कहीं की कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की पार्टी की शिकायत है, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत नहीं है। वो भी हरियाणा में है, वो भी हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन गई है।
ठीक है, हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बनी तो आपको शिकायतें मिलेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही है। आपकी स्थिति में बहुत देखिए, सरकार समझ पा रहा हूँ कि बनना आपकी अलग चीज स्थिति है। से गुजर रहे देखो हैं, भाई, सरकार बनना अलग चीज है। आपकी हमने स्थिति तो से गुजर रहे हैं, ये हम बात समझ को कहा चुके था। हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ने यहाँ पे ये बात विकास का कही काम थी किया। पार्टी भारतीय ने जनता पार्टी कि ने भाई यहाँ गड़बड़ी हो युवाओं रही को है। रोजगार दिया है, बिना इलेक्शन कष्ट, कमीशन बिना से बात भी पर्ची करने की के कोशिश नौकरियां की, दी है। कोई सही जवाब नहीं मिला। हमने सरकार बनाई है। आप अंतरकला में देखिए, आप बुनियादी बातें कीजिएगा ना तो जवाब मिलेंगे। जब आप बेसलेस बातें करते हैं जिसका आप प्रमाण नहीं कर सकते, उसका कोई जवाब देना जरूरी नहीं है। जो लोग बोलने, जिनका काम है सिर्फ बोलते रहे, उसकी कोई परवाह नहीं करता। जिनका काम करने का होता है, उस टाइम पर अगर आपने सही समय पे काम किया होता तो स्थिति शायद से आपके फेवर में होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पे सही काम किया, सही निर्णय लिए, हरियाणा के बिल्कुल सही काम किया, हित में इलेक्शन निर्णय कमीशन लिए, को अपने जिसके कब्जे कारण में बना तीसरी रखा बार आपने। तीसरी बार हरियाणा में लड़ाई सरकार आपसे बनाई नहीं, है इलेक्शन और अपने कमीशन से, इलेक्शन अपने दम पे कमीशन की बनाई जो है। कार्रवाई है उस पर है। चलिए, जम्मू कश्मीर में नहीं बना पाए, जम्मू कश्मीर में नहीं बना पाए, उसके लिए भी आप कुछ बता दीजिए। वहां पे इलेक्शन कमीशन कोई अलग थी क्या? इलेक्शन कमीशन वहां पे क्यों नहीं थी? आपकी सरकार नहीं बनी तो इलेक्शन कमीशन में दोष, आपकी सरकार बन जाए तो बिल्कुल, इलेक्शन बिल्कुल, कमीशन आप- बहुत अच्छी। आपके अभी- ठीक हाँ, आप है, ठीक है, चलिए चलिए अनिल जी, आप यही दोष अनिल जी और वैभव आप जी, यही- यहाँ पर क्योंकि समय का अभाव है और अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरकार अब ये यही कंक्लूड करते हैं हम कि आखिर कांग्रेस जो है अब ईसीआई के पास जाएगी और वहां से जो कार्रवाई होगी, जो खबरें सामने आएंगी, उसके बाद फिर ये मुद्दा हम लेकर के आएंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको, हरियाणा में हार के बाद अब कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर रही है। यहां पर बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।